महाराष्ट्र में चल रहे सियासी संकट के बीच अब फ्लोर टेस्ट का बोलबाला है। फडणवीस ने राज्यपाल से मुलाकात करके कहा था कि उद्धव ठाकरे सरकार को शक्ति परीक्षण कराना चाहिए, क्योंकि ऐसा लगता है कि उद्धव ने एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में विद्रोह के बाद अपना बहुमत खो दिया है। वहीं शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा है कि ये एक गैर कानूनी कदम है, क्योंकि हमारे 16 विधायकों की अयोग्यता का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। चलिए, जिस फ्लोर टेस्ट को लेकर इतना बवाल हो रहा है वो आखिर होता क्या है, इस वीडियो में आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल फ्लोर टेस्ट को हिंदी में विश्वास मत कहते हैं। ये एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिससे पता लगाया जाता है कि मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले व्यक्ति या उसकी पार्टी बने रहने के लिए पर्याप्त बहुमत है या नहीं। उस व्यक्ति या पार्टी को सदन में बहुमत साबित करना होता है। अगर मामला राज्य का है तो फ्लोर टेस्ट विधानसभा में होता है, केंद्र का है तो लोकसभा में। फ्लोर टेस्ट में विधायकों या सांसदों को सदन में व्यक्तिगत रूप से पेश करना होता है और सबके सामने अपना वोट देना होता है। फ्लोर टेस्ट में विपक्ष सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाता है। इसके बाद सदन में फ्लोर टेस्ट कराया जाता है। अगर सीएम या पीएम बहुमत साबित करने में सफल हो जाते हैं तो सरकार बनी रहती है। अगर नहीं साबित कर पाते हैं तो सरकार गिर जाती है। कई बार जब सरकारें देखती हैं कि उनके पास पर्याप्त संख्या बल नहीं है तो वो फ्लोर टेस्ट से पहले ही इस्तीफा दे देती हैं। ऐसा कर्नाटक में भी हुआ था, जब विधानसभा चुनाव के बाद फ्लोर टेस्ट से पहले येदियुरप्पा ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके अलावा विधायक पार्टी लाइन को फॉलो करें और पार्टी के कहने पर ही सदन पहुंचकर वोट करें। इसके लिए पार्टियां फ्लोर टेस्ट से पहले अपने अपने विधायकों को व्हीप जारी करती हैं। 3 तरह के व्हीप होते हैं, 1 लाइन का व्हीप, 2 लाइन का व्हीप और 3 लाइन का व्हीप। 3 लाइन का व्हीप सबसे कठोर होता है। व्हीप को एक तरह से पार्टी की ओर से अपने विधायकों को जारी आदेश की तरह होता है। इसके जारी होने पर विधायकों को सदन जाना होता है और पार्टी लाइन के अनुसार ही वोट डालना होता है। व्हीप का उल्लंघन करने पर दल बदल कानून के तहत सदन से बर्खास्तगी की कार्रवाई तक की जा सकती है। फ्लोर टेस्ट ध्वनि मत, ईवीएम या बैलेट बॉक्स से कराया जाता है। ध्वनि मत में सदन के अंदर जोर से बोलकर पक्ष या विपक्ष में होने का ऐलान किया जाता है। हालांकि कई बार ध्वनि मत से फ्लोर टेस्ट में गड़बड़ी की शिकायतें भी आती हैं। ऐसे में पक्ष या विपक्ष के सदस्यों की गिनती की जाती है। इसमें विधायक 2 हिस्सों में बंट जाते हैं। इसके अलावा लॉबी बंटवारे के जरिए भी फ्लोर टेस्ट होता है। इसमें विधायक एक एक करके सदन की लॉबी में आते हैं। यहाँ एक रजिस्टर में साइन करते हैं जिसमें 2 कॉलम होते हैं, पक्ष और विपक्ष। इसके अलावा एक कंपोजिट फ्लोर टेस्ट भी होता है। ऐसा यूपी में 24 फरवरी 1998 में हो चुका है। इसमें जब एक से अधिक व्यक्ति या पार्टियां सरकार बनाने का दावा पेश करते हैं और बहुमत साफ नहीं होता है, ऐसी स्थिति में कंपोजिट फ्लोर टेस्ट के जरिए फैसला होता है। अब शायद आपके जहन में एक सवाल और आ रहा होगा कि ये फ्लोर टेस्ट कौन कराता है, तो चलते चलते इसका भी जवाब हम दे देते हैं। फ्लोर टेस्ट में राज्यपाल का हस्तक्षेप नहीं होता है। राज्यपाल सिर्फ आदेश देता है, जबकि फ्लोर टेस्ट स्पीकर के सामने होता है। फ्लोर टेस्ट स्पीकर कराता है। अगर स्पीकर का चुनाव नहीं होता है तो पहले प्रोटेम स्पीकर नियुक्त होता है। प्रोटेम स्पीकर अस्थायी स्पीकर होता है। नई विधानसभा या लोकसभा के चुने जाने पर प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है, जो सदन के सदस्यों को शपथ दिलाता है। यह जिम्मा सदन के सबसे वरिष्ठ या अनुभवी सदस्य को दिया जाता है। तो कैसी लगी फ्लोर टेस्ट से जुड़ी ये हमारी जानकारी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।